जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सीधा सहयोगी अभितोष का रुख कर लेते न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए। अभितोष, लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और इसी बीच अब चैट भी सामने आ चुका है। क्या कुछ खुलासे हुए, क्या कुछ है इस चैट में? देखिए, वो चैट सामने आया और उसके बाद एक के बाद एक खुलासों का सिलसिला अभी जारी है यहाँ पर, और उसके बाद इस पर सफाई मांगी जाएगी, दोनों तरफ से यहाँ पर बयान दर्ज करवाए जाएंगे और उसके बाद फिर ये पूछताछ की जाएगी कि और लोग भी क्या यहाँ पर जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन से जो कनेक्शन यहाँ पर धीरज साहू का सामने आया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि धीरज साहू के कनेक्शंस और भी कई लोगों के सामने, जो बड़े लोग हैं उनके सामने आ सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन की मुसीबत लगातार बढ़ रही है। धीरज साहू के यहाँ 351 करोड़ से ज्यादा कैश जब बरामद हुआ था तो धीरज साहू ने कहा था कि ये मेरे तमाम बिजनेस हैं, उससे जुड़े हुए ये पैसे हैं, लेकिन उसके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह पाते। यही वजह है कि बार बार यहाँ पर अब ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और हेमंत सोरेन से पूछताछ जिस तरीके से यहाँ पर की गई और उसके बाद ये चैट अब आया है, तो ये माना जा सकता है कि भविष्य में अभी इस तरह की और चीजें सामने आएंगी जो इस शक को और ज्यादा पुख्ता यहाँ पर करेगी और ईडी के जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अभितोष, लेकिन एक चीज और आप क्लेरिफाई कीजिए, क्योंकि इससे पहले हमने कई बार देखा है, क्योंकि हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा चुकी है, धीरज साहू को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अगर कोई कंफ्यूजन ईडी को लगती है तो क्या दोनों को एक साथ टेबल पे बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ईडी के सामने ये विकल्प एकदम खुला है और इस विकल्प पर काम भी करती है ईडी, तो वो आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। लेकिन ये कनेक्शंस की जो हकीकत है पहले वो सामने आएगी, उसकी कोशिश होगी यहाँ पर ईडी की टीम की कि पहले इसका जो कनेक्शन है वो सामने पूरी तरीके से आ जाए और उसके बाद फिर आमने सामने बैठाया जाएगा। जब दोनों लोगों के बयानों में बहुत अंतर देखा जाएगा उसके बाद फिर ईडी ये करती है कि आमने सामने बैठा बातचीत, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पहले सारे पहलू सारे पक्ष यहाँ पर ईडी जान लेगी, उसके बाद ही वो आमना सामना करवाएगी यहाँ पर। लेकिन अभी तो तमाम सिनेरियो की अगर हम बात करें तो जाहिर है कि धीरज साहू हो या फिर हेमंत सोरेन के जितने भी करीबी हैं उनकी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है। बिल्कुल, मुश्किल तो वैसे भी उनकी इस वक्त तो मुश्किल में है ही, लेकिन जिस तरीके से कनेक्शन सामने सामने यहाँ पर अब आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये कहा जा सकता है कि भविष्य में मुश्किलें बढ़ेंगी और इनके जो संपर्क में जो लोग रहे हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके बीच में डील कौन करवा रहा है, इसमें क्या और भी लोगों के नाम शामिल हैं, वो किस तरीके से सामने आता है। तो ईडी की जांच का दायरा, मैं बार बार कह रहा हूं, ईडी की जांच का दायरा जाहिर। ठीक है अभितोष बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और जो इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचा रहे थे। तो देखिए, आने वाले समय में कहा जा सकता है हेमंत सोरेन की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि लगातार ये जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और ईडी की तरफ से सभी को नोटिस भेजा जा रहा है, पूछताछ होगी, कितने नाम सामने आते हैं ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं सिर्फ राघव भोग